नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीवा अकेडमी पर एक बार फिर से। और ये एक छोटी सी वीडियो है जो इस समय बहुत ही, अगर हम बोले, एकदम फायरिंग इश्यू है। आपको पता है कि ग्लोबल लेवल पर कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से सारे काम ठप पड़े हैं। तो उसी के साथ ही अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की डिमांड, मांग में बहुत ज़्यादा आई है कमी, जिसकी वजह से कीमतों पे असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। खास तौर से इन यूएस रीजन, कनाडा रीजन, नॉर्थ अमेरिकन रीजन, सेंट्रल अमेरिकन रीजन, लैटिन अमेरिकन रीजन। ये जो मैंने आपको इतने सारे नाम लिए, जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे सर ये कौन कौन से एरिया है। तो ये तो खैर आपको आने वाले समय में अलग अलग वीडियोस में हमारे पता चली जाएगा। अभी आप सिर्फ ये समझो कि यूएसए, कनाडा, मैक्सिको के नीचे वाले जो देश हैं उन्हें हम सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं, और साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को मिलाकर हम लोग लैटिन अमेरिका कहते हैं। एक और बात यहाँ पर जो समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि क्रूड ऑयल अगर हम बात करें तो वैसे तो क्रूड ऑयल विश्व में 4 या 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनकी प्राइस मेकिंग तय की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, किस किस हिसाब से इन्हें तैयार किया जाता है, कौन सा तेल ज़्यादा रिफाइंड होता है, किस तेल की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, उसी हिसाब से इनकी मार्केटिंग यानी कि प्राइस बेंचमार्क तय किए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जैसे अमेरिकन रीजन में, यहाँ अमेरिकन रीजन का मतलब कनाडा भी है, यूएसए भी है, मैक्सिको भी है। अमेरिकन रीजन में जो क्रूड ऑयल जो सप्लाई किया जाता है उसे हम मुख्यतः WTI के नाम से जानते हैं। WTI का मतलब है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, मतलब ये तय करता है कि क्या प्राइस होंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से WTI ने ये तय किया है कि अमेरिकन रीजन में जो तेल निकाला जाता है या फिर अमेरिका जहाँ कहीं से भी तेल लेता है, उसके प्राइस, उसके रेट WTI के फॉर्मूले के आधार पर होते हैं। आप मोटा मोटी ये समझ लो, कोई आपसे वो रिसर्च तो वहाँ करवाएगा नहीं, बस समझने वाली बात है कि जो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। तो WTI आप ये समझ लो एक ऐसी एक फॉर्मूला है या फिर एक ऐसा मतलब ये वो बेंचमार्क है जो कि अमेरिकन रीजन में कच्चे तेल की कीमतों को करता है तय। और इस समय वहाँ पे कच्चे तेल की कीमत नेगेटिव तक आ गई। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो होलसेलर सप्लायर हैं उनके पास तेल स्टोरेज करने के लिए स्पेस नहीं है। बहुत सारा तेल वहाँ इकट्ठा हो चुका है क्योंकि वह डेली बेसिस पे तेल तो खैर निकल ही रहा है। तो इसलिए WTI के अंतर्गत जिन जिन देशों को, यानी कि जो भी देश WTI बेंचमार्क के अंतर्गत आते हैं और जो तेल लेते हैं, वहाँ पर तेल के दाम बहुत सस्ते हो जाएंगे। अब आप बोल लो कि सर अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिया, भारत में क्यों नहीं हो रहा? भारत में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भारत अमेरिका से तेल नहीं ज़्यादा लेता है। बहुत कम हम लोग तेल का इंपोर्ट मतलब आयात करते हैं अमेरिकन रीजन से। इंडिया जो तेल लेता है वो मेनली लेता है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के देशों से, जैसे सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों से। और सऊदी अरब हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ये फॉलो करती हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल के कंसेप्ट को। ठीक है ना, ब्रेंट क्रूड ऑयल के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। अब ब्रेंट क्या है? एक तरफ WTI आपको समझ में आ गया कि भाई अमेरिका में टेक्सास इज अ रीजन, टेक्सास एक क्षेत्र है, मेनली इन ओक्लाहोमा। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से तय होता है। ऐसे ही क्या है कि ब्रेंट इज अ रीजन इन नॉर्थ सी, उत्तरी सागर में एक ब्रेंट एक ऑयल फील्ड का नाम है। आप ये समझ लो ब्रेंट एक ऑयल फील्ड का नाम है, जहां तेल क्षेत्र का नाम है। ठीक है ना, उत्तरी सागर में। वैसे तो ये नाम इट इज नेम आफ्टर द बर्ड, ये एक चिड़िया या फिर पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिस पक्षी का नाम था ब्रेंट गूज। ठीक है, और उसी के हिसाब से फॉलो होता है। तो मेनली ब्रेंट स्ट्रक्चर नॉर्थ सी प्लस अटलांटिक ओशियन में जो भी रीजन आते हैं और जो यहाँ पे तेल लेते हैं, आप ये समझ लो विश्व के 2/3 ऑयल सप्लाई, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 2/3 तेल की आपूर्ति या फिर उनकी प्राइस मेकिंग, उनकी
कीमतें ब्रेंट बेंचमार्क के आधार पर तय होती हैं और इंडिया ब्रेंट के अंतर्गत आता है। और अभी भी मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के जो मतलब देश हैं उनके पास इतनी स्टोरेज है कि वो और ज़्यादा तेल निकालकर अपने पास स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं की हैं और इसीलिए इंडिया में भी कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं हुई है। और अगर यहाँ कच्चे तेल की कीमतें कम हो भी जाएंगी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा रेट के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कच्चे तेल के ऊपर या फिर पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर बहुत सारा जो होता है टैक्सेस, कर, वो इम्पोज करती है, वो लागू करती है, जिसके कारण हमारे यहाँ रेट कम नहीं हो पाते हैं। तो आप सिर्फ अपने एग्जाम के हिसाब से दो बातें ध्यान रखो, मतलब इंडिया जो देश से तेल लेता है वो फॉलो करते हैं ब्रेंट बेंचमार्क को और अमेरिका फॉलो करता है WTI को। अब इन दोनों का जो होता है तेल, उनकी क्वालिटी का जरा अंतर समझ लो। मैं आपको सिर्फ दो ही भाषा में मतलब इनका अंतर सिंपली समझा दूंगा। पहली तो बात आप ये समझ लो कि WTI और एक तरफ है आपका ब्रेंट, है ना, यही तो दो तेल हैं विश्व में मिल ली, ठीक। WTI और ब्रेंट के अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कंटेंट लेते हैं सल्फर। तेल में सल्फर होता है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ब्रेंट में ज्यादा सल्फर होता है या फिर WTI में ज्यादा सल्फर होता है, तो ब्रेंट में सल्फर ज्यादा होता है। कहने का मतलब अगर हम सल्फर का मामला देखें तो भी सल्फर की मात्रा ब्रेंट में ज्यादा होती है, WTI में कम। एक और बात, अगर हम लाइट की बात करें, कितना लाइटर होता है, मतलब कौन सा तेल इनमें से हल्का होता है, तो जाहिर सी बात है जिसमें सल्फर है कम वो होगा हल्का। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो WTI ज़्यादा हल्का होता है ब्रेंट के कंपैरिजन में। ये दो आप कंसेप्ट जरा मतलब ध्यान रख लो। इसका मतलब WTI के अंतर्गत जो तेल होगा, जो क्रूड ऑयल जो मतलब होगा, इसके लाइसेंस के हिसाब से जो ऑयल मेकिंग होगी ये ज़्यादा फाइन तेल है। ये भी एक कारण है कि हम लोग WTI के अंतर्गत अमेरिका से तेल नहीं लेते, क्योंकि अमेरिका का तेल हमें थोड़ा ब्रेंट क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में महंगा पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बार जरा रीजन और देख लो कि नॉर्थ सी कहाँ पर है, जिसके आधार पर ये ब्रेंट क्रूड ऑयल पूरा सिस्टम चलता है। आपके सामने एक इमेज आ रही है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये देखो, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, फ्रांस, और ये यूके के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ सी, ये उत्तरी सागर है, यहीं पर है ब्रेंट क्रूड ऑयल फील्ड, ठीक है, जिसके आधार पर ये पूरा बेंचमार्क सेट होता है, ठीक है। और एक और बात, ये बेटे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतें प्राइस मैकेनिज्म तय होती हैं किसके आधार पर, ब्रेंट क्रूड ऑयल, यानी कि 2/3 लगभग विश्व की प्राइस मैकेनिज्म ब्रेंट क्रूड ऑयल करता है तय, ठीक। तो ये है ब्रेंट और इसी के ही अंतर्गत, यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल सिस्टम को ही फॉलो करता है अपना ओपेक, लेकिन ऑयल है ना, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक, ठीक है। इसमें वो सारे के सारे देश हैं जो कि ऑयल को, तेल को वैश्विक लेवल पर एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। वो सारे देश इसके अपने मेंबर या फिर सदस्य हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं एक बार फिर आसान भाषा में रिपीट कर दे रहा हूं। WTI अमेरिकन ऑयल प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम, ब्रेंट क्रूड ऑयल यूरोपियन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशियन ऑयल प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम। इंडिया अपना ज़्यादातर तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल सिस्टम के तहत लेता है, इसीलिए आने वाले समय में हमारे यहाँ कच्चे तेल की कीमतों पर कोई खास ज़्यादा असर नहीं होने वाला। और आपको पता होगा कि वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग, यानी कि कच्चे तेल का व्यापार किस यूनिट में होता है, तो ये बैरल में होता है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 बैरल इज इक्वल्स टू 159 लीटर, है ना, कि एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। तो यही कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे। WTI की फुल फॉर्म आ सकती है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का रीजन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये बैरल में कितने लीटर होते हैं ये पूछा जा सकता है। टेक्निकली साइंस से टेक में क्वेश्चन WTI और ब्रेंट के सल्फर और लाइटर के आधार पर पूछा जा सकता है। तो चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट गाइज सभी बच्चों को।